अस्सलामुअलैकुम हाय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब आज की टॉप गर्मा गर्म 2 न्यूज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। अगर पहली खबर की बात करें तो आपको बताऊंगी कि हिरा मानी की इस वक्त कुछ नाजेबा वीडियोस सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं। क्या है उन वीडियोस के अंदर, कहाँ पर वो ये बेहुदा किस्म का डांस कर रही है, डांस के अंदर जो लिबास पहन रखा है उसके पीछे क्या कहानी है, और असल में ये जो डांस वीडियोस हैं ये कहाँ बनाई गई हैं, किसने ये वीडियोस सोशल मीडिया पर लीक की हैं, या फिर ये वीडियोस जो हैं उनकी खुद की वीडियोस हैं या फिर ये कोई प्राइवेट वीडियोस हैं। अगर ये उनकी खुद की वीडियोस हैं, उन्होंने खुद इनको बनाया है, तो ये उनके अकाउंट्स पर क्यों नहीं पोस्ट की गई, इस पर बताएंगे और बात करेंगे और आपको बताएंगे आज की दूसरी खबर के हवाले से। जी हाँ, अगर बात करें मरियम नफीस की तो वो भी एक अदाकारा हैं, उनकी भी एक इसी तरह के वीडियो इस वक्त तनकीद की जद में है। क्या है उस वीडियो के अंदर दिखाएंगे भी और बताएंगे भी और इस पर बात भी करेंगे और आपकी राय भी लेंगे। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग जानते हैं आप लोगों को क्या करना है। जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। बिना वक्त को ज़ाया किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर बात करें हिरा मानी की तो आप जानते हैं कि हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री का हिस्सा तो है ही, बहुत चुलबुली और बहुत ही बोल्ड किस्म की अदाकारा हैं। इनकी बोल्डनेस के चर्चे हमेशा सोशल मीडिया पर रहते हैं। अगर बात करें इन पर तनकीद की तो इनके साथ ही साथ इनके जो शोहर मानी हैं उनको भी खासी तनकीद का सामना होता है। लेकिन हिरा मानी की एक अच्छी बात यह है कि वो खुलकर इन तमाम चीज़ों की जो तनकीद होती है उसका सामना भी करती हैं और उसके बारे में जवाबात भी देती नजर आती है। वो कई प्लेटफॉर्म्स पर इस चीज़ का जिक्र कर चुकी हैं कि मानी से उन्होंने किस तरीके से शादी की, कि वो कहती हैं कि जनाब एक फ्रेंड थी, उनके नंबर मोबाइल से लेकर मैंने खुद मानी को फंसाकर उनसे शादी कर ली। इस किस्म की मामला जो है वो सोशल मीडिया पर खुद कहती रही हैं कि मैंने मानी को फंसाया है, मैंने मानी से शादी की है। यहीं से लोगों ने अंदाजा लगा लिया कि अदाकारा को जो है एक एक्ट्रेस बनने का शौक था, जिसके लिए उन्होंने मानी का हाथ थामा। लेकिन उन्होंने मानी के साथ निभाई भी शादी और उसमें से उनके 2 या 3 बेटे भी हैं। 2 हैं या 3 हैं लेकिन बेटे हैं उनके, यानी कि वो अच्छे खासे बड़े बड़े बच्चों की वालिदा हैं। तो जनाब आपको बताएंगे कि उनकी इस वक्त जो वीडियोस सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं, लोग जो है वो कुछ कंफ्यूज नज़र आ रहे थे। लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि असल में ये वीडियोस, साथ में डांस करने वाले ये अजीबो गरीब किस्म के मर्द और ये तमाम लोग जो इनके साथ नज़र आ रहे हैं, आखिर ये है कौन, मामला क्या है। हीरा मानी के लिबास के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही थी, जिसमें वो एक फॉन कलर की लहंगा चोली में नजर आ रही है जो कि बहुत ही बेहुदा किस्म की है। गले की अगर बात करें तो लोगों को एतराज़ हुआ कि इतना बड़ा गला, आप जिसको बैक भी सारी नंगी है और फ्रंट भी सारा, उसके बाद उनका जो बैली है वो भी नजर आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो इंतहाई बेहुदगी के साथ डांस करती नजर आई। और स्टेज पर बहुत सारे लोग जहाँ ये कह रहे थे कि हीरा मानी जैसा कोई डांस नहीं कर सकता, नो डाउट डांस वो अच्छा करती हैं, लेकिन देखा जाए तो एक हम किस मुल्क में रहते हैं, हमारा क्या कल्चर है, लोग, आप लोगों के फॉलोवर्स आपको फॉलो करते हैं, जब आप इस किस्म के ट्रेंड्स को लेकर आते हैं तो फिर यही तमाम चीज़ें शादियों पर चलती हैं और आम जो ख़वातीन हैं वो भी इन तमाम चीज़ों को फॉलो करती हैं। तो जनाब हीरा मानी की जो लिबास है इसको आप लोग स्क्रीन पर साथ साथ देख रहे हैं। अगर कहीं से भी आपको ये मुनासिब लगता है और मेरी बात गलत लगती है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हीरा मानी के भाई की, जनाब छोटे भाई की शादी है। शादी पे नो डाउट सबसे ज़्यादा खुशी बहनों को होती है और बहनें बहुत खुश नज़र आती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जनाब क्या आप लोग अगर मुझे इस चीज़ का जवाब देना पसंद करें तो आप बताएं कि क्या अपने ही भाई की शादी पर कोई बहन इस किस्म का डांस कर सकती है, इस किस्म की बेहूदगी फैला सकती है? अगर फैला सकती है तो फिर मैं गलत हूँ और अगर नहीं तो फिर मैं दुरुस्त बोल रही हूँ। जी हाँ, भाई की शादी पर भाई के साथ भी रक्स करती नजर आई, शोहर के साथ भी और दीगर कई मर्दों के साथ उनका इसी किस्म का डांस जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें लोग ये कह रहे हैं कि इस किस्म के लिबास की ज़रूरत क्या थी। अगर गला छोटा पहन लिया जाता, पेट को थोड़ा ढांप लिया जाता तो क्या हर्ज था, क्या भाई की शादी रुक जाती? कतन ऐसा ना होता। लेकिन फिर भी उसके बावजूद जनाब इस किस्म की सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो दिन ब दिन बोल्ड होती चली जा रही हैं। और मज़े की बात यह है कि मिलियन में फॉलोवर्स रखने के बाद जो इनके फॉलोवर्स हैं अब वो भी इसी तरफ आते जा रहे हैं। अगर टिकटॉक की बात करें, सोशल मीडिया की बात करें तो यकीन कीजिए कि अब माहौल इतना ख़राब हो चुका है, इतना ख़राब हो चुका है, गंदगी इतनी भर चुकी है। और वो किन की वजह से है? जो भी ट्रेंड्स आते हैं वो इन शोबिस शख्सियात की वजह से ही आते हैं जो कि आम लोगों पर असरअंदाज होते हैं और फिर वो भी इस किस्म की हरकत करते हैं। अब हीरा मानी ने भाई की शादी पर जो भी सेलिब्रेशन करनी थी उसमें इस किस्म की बेहूदगी और इस किस्म का लिबास लोगों को दिखाने का क्या मकसद था? खैर बताऊंगी कि बहुत मुख्तसर लोगों को बुलाया गया, जिसमें शोबिस शख्सियात जो हैं कुबरा खान, हानिया आमिर और दीगर बहुत मुख्तसर से लोग जो है उन्होंने शिरकत की। अब आपको बताएंगे कि उन्होंने अपने अकाउंट पर यह वीडियो पोस्ट नहीं की,
ये वीडियोस कैसे वायरल हो रही है, यकीनन डेफिनेटली जो गेस्ट इनके प्रोग्राम में गए हैं, जिन्होंने शिरकत की है इस ढोलक पर, उन्होंने ये वीडियोस सोशल मीडिया पर लीक कर दिए हैं। तो जनाब इस तरीके से इस वक्त इन वीडियोस पर तनकीद हो रही है। और अगर बात करें इन सेलिब्रिटीज़ की, तो इनको अच्छे से अंदाज़ा होता है कि जाहिर सी बात है, ये भी लोग जानते हैं कि किस मुआशरे में रहते हैं, तो यहाँ पर इन पर तनकीद भी उठेगी, लेकिन उसके बावजूद ये लोग समझते हैं कि जितनी तनकीद होगी उतना हमें फेम मिलेगा, इसीलिए ये इस किस्म की हरकत करते हैं। आप लोग क्या कहना चाहेंगे हीरा मानी की तरफ से ज़रूर बताइएगा। चलिए दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। तो जनाब कभी एक वक्त था जब ख़वातीन जो हैं इन तमाम चीज़ों को बहुत राज रखती थी, बहुत पर्दा रखती थी, बड़े बूढ़ों का एहतराम करती थी, लेकिन आजकल ख़वातीन जो हैं वो इसके नाम पर जनाब, मैं अब एग्जैक्ट नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन आप लोग समझ जाएंगे कि अब तो जनाब प्रॉपर बेबी शॉवर होता है, जेंडर उसका जो है वो रिवील किया जाता है, उसके बाद पहले से और बाद में फ़ोटो शूट्स करवाए जाते हैं, यानी कि इतनी बेहूदगी आम होती चली जा रही है कि आपके साथ साथ जो है पूरी दुनिया को दिखाया जाता है कि असल में हमारे साथ क्या चल रहा है और हम किस कंडीशन में हैं। उसी का सबूत देती नज़र आ रही हैं मरियम नफीस, जो कि हमारी एक एक्ट्रेस है, अगेन बहुत बोल्ड एक्ट्रेस है कहूँगी। जनाब अभी इन्होंने अपने शोहर के हवाले से कई बार बताया कि इनके शोहर इनसे 10 साल बड़े हैं, और अभी हाल ही में इन्होंने एक फ़ोटोशूट भी करवाया था जिसमें इन्होंने बताया था कि जी ये इस कंडीशन में है और जल्द इनके घर पर नए मेहमान की आमद होने वाली है। लेकिन उस वक्त तक इन्होंने तमाम चीज़ों को राज रखा था। जैसे ही वो शूट लगा है उसके बाद तो जनाब मरियम नफीस खुलकर सामने आई हैं, और मरियम नफीस की क्रिसमस के हवाले से ये वीडियो और उनकी इस कंडीशन के हवाले से ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है। अगर चाहती तो इस चीज़ को मतलब हिडन रखकर फेस के साथ वीडियोस बनाई जा सकती थी, लेकिन नहीं भाई, अगर वो ऐसा करती तो आप लोगों को कैसे पता चलता कि क्या चल रहा है। तो असल में उनकी वीडियो बनाने का मकसद ही ये था। साथ में जनाब उन्होंने क्रिसमस के हवाले से जो लफ्ज़ बोले, मैं वो नहीं बोलना चाहूँगी जिसके बारे में नाउज़ुबिल्ला कहा जाता है कि खुदा ने नाउज़ुबिल्ला उसको जना। इस तरीके से जो है हम लोग सेलिब्रेशन के मौका पर हम लोगों को नहीं चाहिए कि हम बोलें। क्रिसमस पे जो एक बोली जाती है चीज़, वो भी वो तक उन्होंने बोली, विश की, जिस पर सोशल मीडिया सार्फिन ने खूब उन्हें तनकीद का निशाना बनाया और कहा ये किस किस्म के मुसलमान हैं जो कि इस किस्म की सेलिब्रेशंस भी करते हैं, उस तरह की मुबारकबाद भी देते हैं। यकीन मानिए कि मेरे बेटे की स्कूल में सेलिब्रेशन थी जिस पर टीचर्स की तरफ से हमें बड़ा प्रेशर था कि भाई आपने बच्चे को लाजमी भेजना है। तो मैं खुद पर्सनली बहुत नर्वस हो रही थी, परेशान हो रही थी कि मैं कैसे जाऊंगी, क्या करूंगी। अगर किसी को बोलना पड़ा तो फिर मैंने अपने बेटे को समझाया कि तुमने ये नहीं बोलना, और अगर कोई तुम्हें कहे भी तो उसके बदले में तुमने ये जवाब नहीं देना। इस मामले उसने पूछा मुझसे, मैंने उससे बताई वजह और मैंने उसको समझाया। जिसकी उम्र सिर्फ 5 साल है उसको मैंने बताया कि बेटा आपने कभी भी ये चीज़ें और ये लफ्ज़ जो है इसका इस्तेमाल नहीं करना है। खैर उसने शिरकत की और ये है कि सेंटा से गिफ्ट लिए और जो उनकी परफॉर्मेंस थी जस्ट वो की। बाकी ना उसको कुछ समझ आया ना उसने कुछ बोला, ये उसकी एक अच्छी बात थी। खैर बच्चों को समझाते रहना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि हमें ज़िंदगी में ये चीज़ें फेस ही ना करना पड़े, करनी तो पड़ती हैं आपको ज़िंदगी में, लेकिन यह कि आपको थोड़ी सी एहतियात ये करनी चाहिए कि आपको अपने बच्चों को उनकी अच्छी तरबियत के लिए साथ साथ उन तमाम चीज़ों के बारे में बताना भी चाहिए कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या हमारी ज़िंदगी में दुरुस्त है और क्या गलत है। क्या कहना चाहेंगे आप लोग इसके हवाले से? आइए कमेंट बॉक्स में दोनों के हवाले से, दोनों सेलिब्रिटीज़ के हवाले से क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।